गणेशाय नमः। सप्तम अध्याय। ध्रुमाक्ष पत्नी झुमाकावत। झुमा ध्रुमाक्ष की पत्नी थी। वह राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मोहटक के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया, शरीर पर पीतांबर, हाथों में कंकण, कंठ में रत्नकार तथा अन्य आकर्षक अलंकार धारण किए और मोहटक के पास जाकर कोमल वाणी में कहने लगी, मुनि कुमार, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिन्होंने तुम्हारे जैसे सूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अनेक प्रबल असुरों को मारने का शुभ कार्य किया है। तुम्हारे घोर श्रम को देखकर मैं तुम्हारे लिए श्रमनाशक सुगंधित तेल लाई हूँ। आओ, इसे अपने शरीर पर लगा लो। इसके दिव्य रूप और मधुरवाणी में निवेदन सुनकर मोहटक ने उसकी बात मान ली और तेल लगवाने लगे, परंतु वह तेल तो विष मिश्रित था, इसलिए शरीर पर लगते ही दाग करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर प्राण विहीन हो गई। उसका रूप देखकर सभी जान गए कि यह ध्रुमाक्ष की पत्नी थी और मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसके मरने से सभी को प्रसन्नता हुई। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राजसभा में गए। सभी महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, मित्रों, परिवारजन आदि ने उसका स्वागत किया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर वह सभी बातें बताई कि युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र मोहटक को इस कार्य के लिए साथ भेजा। मार्ग में ध्रुमाक्ष और उसके पुत्रों के वध तथा अन्य राक्षसों द्वारा आक्रमण होने पर उनके संहार एवं नगर में भी असुरों के उपद्रव और उन सभी के निष्प्राण होने की पूरी चर्चा करते हुए कश्यप कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और यहाँ भी कहा कि इन मुनि पुत्र ने मेरा प्राण रक्षा की, अब भी नगर की रक्षा कर रहे हैं। इसके पश्चात राजा ने कहा, सदा सदा मेरी इच्छा है कि युवराज का विवाह का दिन निश्चित कर लिया जाए। इसके लिए विद्वान देवज्ञ के सुंदर बुलाना चाहिए। तभी एक वशिष्ठ महात्मा ने निवेदन स्वर में कहा, महाराज दृष्टा क्षमा की जाए, सबसे यहाँ मुनि कुमार पधारे तभी से कोई न कोई नवीन उपद्रव देखने में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ निवास करेंगे तब तक शांति होगा भी संभव नहीं हो है। इसलिए मेरे मत से तो अभी वैवाहिक कार्यक्रम को 1 मास के लिए स्थगित रखना ही उपयुक्त होगा। महाराज ने आत्मा का सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। अनेक महाबलेश्वरों का संहार वर्ण घोर रात्रि थी। काशी नगरी अंधकार की चादर ओढ़े मौन एवं सुप्तावस्था में थी। काशीराज मोहटक सभी महात्मा सेनाधारी एवं प्रजानंदी सभी निश्चिंत हुए सो रहे थे। किसी को पता नहीं था कि रात्रि में क्या होने वाला है। काशी को निकट ही नरातक की दूसरी बात भेजी गई। सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। उसके 3 क्रूर सेनानायक ज्वालामुख, व्यार्त और दारुण नामक विकराल असुर काशी और विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी तीव्र लपेट में को जलाने लगी। उस भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रभुराज सो गए उठा। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर में भाग जाना चाहते थे, किंतु बच निकले को कहाँ कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। यदि कोई किसी प्रकार निकल भगता तो व्याघ्रमुख और उसके सैनिक प्राण ले लेते। इस प्रकार अत्यंत त्रस्त काशी के नागरिकों में हाहाकार मच उठा। यमराज ने सब ओर जाकर देखा तो सभी सीमाएं भयंकर ज्वालामुखी लपेट में थी। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, दुर्भाग्य की है बात कि मैं इस विनायक को यहाँ ले आया। अब तो सर्वस्व ही नष्ट होता दिखाई देता। अब वे दुर्ग पर चढ़ गए। अब सब और भीषण अग्नि ही अग्नि देखकर उनकी बुद्धि कुटित हो गई। फिर सोचा, मोहटक को ही क्यों न बुलाया जाए। राजनानुक पाकर आत्मगण उन्हें लाने के लिए दौड़े, किंतु वे समय अपने कक्ष में नहीं थे। उधर मोहटक सजग थे। वे असुरों की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दिए हुए थे। उन्हें राजा को अधीरता का भी पता न था। उधर समस्त प्रजा भी त्राही त्राही करते हुए उन्हें मुनि कुमार को पुकार रही थी। उन्होंने योगमाया का आश्चर्य रात्रि व्यतीत होने पर जी रही थी। पूर्व के क्षितिज में लाल लाल रवि के दर्शन हो रहे थे। मोहटक व्यार मुख की ओर दौड़ पड़े और उड़कर पड़ा अविलंब धरती पर पछाड़ दिया तथा शरीर के बीच में चीरकर आकाश की ओर देख फेंक दिया। फिर वे ज्वाला मुख के पास जहाँ पहुंचे और उसे भी पकड़कर चीर डाला। तदुपरांत दारुण का भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने सम्मिलित रूप से मोहटक पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें शस्त्रों की वर्षा करके समस्त सेना को संहार कर डाला। थोड़ी राक्षसी प्राण बचाकर भागने में सफल हो सके। असुर दल के छीन छीन होने पर मोहटक ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो गई। सभी ने देखा कि अग्नि का कहीं पता भी नहीं था। तभी मोहटक वहां आए और ध्वस्त भागों को अवलोकन करने लगे। उसी समय एक योजना बनाई गई, जिसमें नागरिकों और राजसैनिकों के सहयोग से और मोहटक की अद्भुत शक्ति ने उन भागों का नवनिर्माण हो गया। इस प्रकार काशी नगरी अब पहले से भी अधिक शोभायमान हो गई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा तथा उनके और सेनाधारी को विविध प्रकार शास्त्र में सजलन और प्रेक्षण की शिक्षा दी। इसके काशी की राजधानी सैन्य तैयारी में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के वशियों को भगवान विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल, संपन्नता और दूर दूर तक सुयश की प्राप्ति हुई। काशी नरेश भी मोहटक के निवास
करने से धन्य हो गए। उन्हीं के कारण उनकी राजधानी की अत्यंत विख्यात कीर्ति हो गई। राजा ने उनका अत्यंत आभार मानते हुए भक्ति भाव सहित पूजन कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धन रत्नादि भेंट किए। ज्योतिषी रूपपाला मायावी असुर का सार एक दिन नित्यकर्म से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ क्रीडार्थ बाहर निकल गए। उधर काशीराज राजसभा में जाकर अपने सिंहासन पर आसीन हुए कि था एक लंबी मूछ दाढ़ी वाले ज्योतिषी जी पधारे। उन्हें शरीर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। ललाट के गोपी चंदन, कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। राजा ने ज्योतिषी को देखते ही उठकर प्रणाम किया और अपने निकट उच्च स्थान पर बैठा कर उनके परिचय की जिज्ञासा की। तब ज्योतिषी ने उत्तर दिया, राजन, मैं गांधव लोक से आ रहा हूँ। मुझे हेम ज्योतिषवर कहते हैं। भूत भविष्य और तन्वान तीनों लोगों काल मुझे विदित है। राजा बोले, ओ भाग्य, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। देवज्ञ श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करूं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मुझे इतना तो कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से इधर आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, जो कोई कुछ ही दिनों में करना पड़ रहा है। नित्य प्रति नए नए उपद्रव हो रहे हैं। यहाँ काशी नरेश ज्योतिषी की बातों में बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हाँ, मैं हाँ मिलाई। तभी ज्योतिषी ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, संभाल जाओ, सभी भविष्य में बहुत हानि होने की। यदि कहो तो शांति का कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अवश्य बताइए ज्योतिषी जी, मैं सर आपकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करूंगा। तो सुनो, ज्योतिषी ने आंखें नचाते हुए कहा, आपके यहाँ मोटक नामक कोई मुनि कुमार आया है। इसे यहाँ से हटा देने ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। योग बताता है कि किसी दिन यही तुम्हारे राज्य को छीन लेगा। काशी नरेश ज्योतिषी की बात में सहमत नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देवज्ञ, मैं तो समझता हूँ कि आपके गणित में क्या कहीं भूल है, अन्यथा आपने जो कहा वह मुझसे असंभव प्रतीत होता है। आप अभी मोटक के स्वभाव एवं शक्ति से अपरिचित है। देखिए, जब से वे काशी में आया है तभी से यहाँ का ऐश्वर्य बढ़ा है और प्रजा भी बहुत सुखी है। उन्होंने अनेक महाबलेश्वरों को मारकर मेरी और प्रजाजनों की जो रक्षा की है, उससे उस पर का हम कैसे भूल सकते हैं। राजन, ज्योतिषी ने समझ की ज्येष्ठा की संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य के विचार भी क्षण क्षण में बदल जाते हैं। आज जो व्यक्ति हमें अपने प्रति उपकारी प्रतीत हो रहा है, कल वही हमारा उपकार कर सकता है। उस पर भी एक योग भी तो ऐसा ही पड़ा है कि आपको उससे विश्वासघात का अवसर आ सकता है। महाराज बोले, ज्योतिषी जी, मोटक की इसी राज्य की इच्छा क्या होगी, जबकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को तथा असमर्थ के समर्थ बनाने भी उसका द्वारा संपन्न है। तो सभी जानते हैं कि उन्होंने दुष्टा करने वाले अनेक महाबलेश्वरों का संहार कर डाला। असुरों द्वारा नगरी के ध्वस्त को पुनर्निर्माण भी बात में कर दिया, तब यह क्या नहीं कर सकते। काशीराज की बात से असमर्थ ज्योतिषी क्रोधवेश में भर गए। उससे संभल कर कहा, महाराज, में जो कहा है वह सब तुम्हारे ही हित में है। वस्तु जो भविष्य निश्चित है वह टल भी कैसे, इसलिए आप मेरे गणित में संदेह करते हो। अच्छा, आप उस मुनि कुमार को यहाँ बुलाए, जरा उसकी भी रेखाएं देख लो। महाराज ने मोटक को बुलाने के लिए कमात्मा को भेजा और उन्हें सादर लिवा भी लाया। उन्होंने एक ऊंच आसन पर ज्योतिषी को बैठा देखा और उसे प्रणाम किया और फिर महाराज से निकट जाकर बैठ गए। ज्योतिषी ने उनका शारीरिक बल का अनुपम कर और विलक्षण आकृति देखकर सहज अनुमान लगा लिया कि सामने खड़ा है, और इस कारण वह कुछ भयभीत भी हुआ। तभी काशी नरेश ने कहा, देवज्ञ से साथ तब जो भी असुर इसके सामने आए, वह चाहे कितने ही बलवान और मायावी हो, उसने अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ी। इस प्रकार इनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के असमित बल विद्यमान है। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी के भय में वृद्धि हुई, फिर भी वह अपने आंतरिक भाव छिपाता हुआ बोला, मुनि कुमार, जरा अपना हाथ तो दिखाइए मुझे। मोटक से बोले, क्या करेंगे हाथ देखकर, मुझे अपना शुभाशुभ जानने की इच्छा ही नहीं है, तो हाथ क्या दिखाऊं। ज्योतिषी बोले, राजन, देख लो, मुझे हाथ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि सब भेद खुल जाएगा। अच्छा, न दिखा हाथ में चेहरा देखकर ही सब फल स्पष्ट बता सकता हूँ। कश्यप नस्कर बोले, अच्छा बताइए, इससे तो आपके ज्योतिषी ज्ञान की परीक्षा होगी। ज्योतिषी भयभूत और क्रोधित थे ही अब अपना भी छोड़ चुका था। वह प्रलाप करने लगा, बालक, अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तो कुएं में गिरने ही, यदि कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा, और उससे भी बीच तो किसी पर्वत शिखर के टूट के उसके नीचे दब मरेगा। मोटक टास कर उठे। इस प्रकार वह भी बोल, क्या तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य। यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो चल मेरे साथ 4 दिन तक मेरे साथ वन में रहकर फिर यहाँ लौटाना, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ पहुंचा दूंगा। विनायक ने व्यंग किया, पर तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु कैसे टलेगी। क्या काल पुरुष तुम्हारी आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे मारेंगे नहीं। वो बोला, इन बातों को तू क्या जाने बचे, अरे हम में साधना का इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं, तब काल पुरुषों की तो बात ही क्या। ज्योतिष के मुख का रंग बार बार बदल रहा था। उसके बदलते हुए भावों में मोटक पहले ही उसने वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें कठोर वक्षस्थल पर मुद्रिका अस्त्र प्रयोग किया। बस फिर क्या था, अविलंब उसके हृदय फट गया और खून का स्रोत सा फूट निकला। इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषी के रूप में आए हुए उस क्रूर मतासुर का प्राणांत हो गया। तब उसका प्रगट रूप देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने विनायक का पूजन का क्षण में प्रणाम किया और विप्र का बहुत सा दान दिया। असुर को उपक और कुंदर
की मृत्यु नरांतन के विप्र रूपधारी असुर के मारने का भी संवाद मिल गया। उससे वह भी तिलमिला गया और उसने कुपुक और कंदर नामक दो महाबली असुर सेनापति को बुलाया। उसने आकर असुर कुमार को प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरांतन बोला, आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य का भरोसा है। अब अपनी अपनी सेनाओं के सहित काशी पहुंचो और काशी राज तक उसके यहाँ पूजित ऋषि कुमार को पकड़ लाओ अथवा मार डालो। दोनों बोले, हाँ यह तो चुटिकाय का कार्य है सम्राट, हो सभी जाकर दोने के ले आते हैं। यदि आज्ञा तो काशीनगर भी विध्वंस कर डाले। नरातक ने धीरे धीरे से कहा, अब उतने से ही कार्य चल जाएंगे, परंतु ध्यान रखना कश्यप पुत्र बहुत दूर है, कहीं वही तुमको भी मूर्ख न बना दे। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, वह कैसे भी दूर क्यों न हो, हमें बचाकर कहाँ जाएंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर और असुर सेना की दो बड़ी टुकड़ियां लेकर वे दोनों प्रबल प्रतापी असुर काशी नगरी की ओर चल पड़े। मोहतक को यह समझ ही रहते नरातक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया, इसलिए वह चैन से नहीं बैठेंगे। कुपुक और कंदर में सेनाएं तो नगरी के बाहर लगा दी और स्वयं भीतर जा पहुंचे। कुपक तो राजभवन के आंगन में कुपक और कुंदर के बालक का विस्तारण किया। उसने खेल के बहाने वहां के बहुत बालक इकट्ठे कर लिए। विनायक भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझ लिया कि बस अब काम बन गया, इसे मारकर काशीराज को मार डालेंगे। परंतु उसका स्वप्न भंग हो गया। मोटक ने खेल खेल में ही दोनों का वध कर दिया और फिर वहां अफवाह उड़ा दी कि कुपुक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और तभी परस्पर युद्ध करने लगे। यह चर्चा सुनते ही कंदर की सेना ने कुपुक की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों आसुरी सेनाएं मोटक की कूटनीति से मारी गई। जय श्री गणेश।